लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। इस रेडियो धारावाहिक के प्रायोजक हैं टाटा स्टील UISL। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के सभी श्रोताओं को मधु का नमस्कार, और प्रभाष जी आपको भी मेरा नमस्कार। मधु जी आपके साथ साथ सभी श्रोताओं को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। वैसे प्रभाष जी आज कोई खास बात है क्या? क्यों? ऐसा क्या है जो आप कुर्ते पजामे में आए? ये मेरे बड़े भाई साहब का है। अच्छा, ऐसे ही पड़ा बेकार हो रहा था, कीड़े लग जाते या फिर चूहे कुतर जाते, तो मैंने सोचा कि क्यों न पहन के इस्तेमाल कर लिया जाए। वाह, काम तो बड़ा अच्छा किया है। आपके भाई ने पहनना बंद कर दिया था क्या? ऐसा ही समझिए। अच्छा, पर ख्याल आया कैसे आपको कि आप उनका कुर्ता पजामा पहने? मधु जी देखिए, मेरे बड़े भाई साहब के कुर्ते पैजामे की तरह हमारे घर में कई सारी चीजें ऐसे ही पड़ी होती हैं जो इस्तेमाल के लायक तो होती हैं, पर हम उन्हें या तो इधर उधर रख कर भूल जाते हैं या फिर यूं ही सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे आपकी बात से मुझे भी याद आ रहा है कि मेरे घर पे भी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, चप्पलें, जूते हैं, पर्स हैं, किताबें हैं और कई सारी चीजें हैं जो मैं इस्तेमाल में नहीं लाती और वो यूं ही अलमारी में पड़े पड़े सड़ रही हैं। वही तो, यदि हम इन सारी चीजों को फिर से उपयोग में लाएं या फिर खुद अगर इस्तेमाल ना कर रहे हो तो ऐसे जरूरतमंदों को दे दें जिन्हें इनकी जरूरत है, तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल, चीजें भी काम आ जाएंगी और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाएगी, है ना? वैसे प्रभाष जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन चल रहा है उसमें भी यही बताया गया है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की पद्धति अपनाएं और अपने शहर को साफ सुथरा रखें, यही ना? हाँ, सिर्फ शहर ही नहीं, हम इस तरह से अपना घर भी साफ रख सकते हैं ना, जो इतना कबाड़ हम जमा करके रखते हैं, और देश दुनिया सब कुछ साफ रह सकता है और लोगों की जरूरत भी पूरी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो फिर ऐसा करने के लिए हम लोगों से बार बार अनुरोध करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। बिल्कुल। और आगे इसमें क्या आने वाला है उसके बारे में जरा बताइए श्रोताओं को। बस इसके बाद अब हम सुनने वाले हैं एक छोटा सा नाटक जो हमें इसी बात की सीख देगा, यानी रीयूज हम कैसे कर सकते हैं जी, पुरानी चीजों को, इसके बारे में बताएगा। बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं। मास्टर जी, राम राम। राम राम माधव काका, क्या हाल चाल है? हमारा हाल चाल तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन आपको क्या हुआ है जो क्यों? हमारा भी तो सब ठीक ही है। ना ठीक तो है, तो ये आज सवेरे सवेरे कापी कलम की जगह कुदाल लिए कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ये? हाँ, वो जरा एक पेड़ लगाने जा रहे हैं। पेड़ लगाने जा रहे हैं, तो पौधवा कहाँ है? पौधा मास्टरनी जी लेके आ रही हैं। वो देखिए। क्या देखें? उनका हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई। अरे है माधव काका, गौर से देखिए। हमको तो खाली एगो कागज का टुकड़ा दिख रहा है। अरे तो हाँ, वही तो है पौधा। पौधा? भाई काहे मजाक करते हैं मास्टर जी, उसमें तो पौधा कहाँ है? हाँ, बीजा हो सकता है। अच्छा आप समझे, माने वो बीज से पेड़ लगाइएगा, है ना? अरे बीज क्यों लगाएंगे काका? जब इतना बड़ा पेड़ लेकर मास्टरनी जी आ रही हैं तो उसे ही लगाएंगे ना। लगता है आज आप भांग खा लिए हैं मास्टर जी। अरे सुनो ए रत्नी, ए छगन, अरे सुन देख, मास्टर जी जवानिये में सठिया गए बुझा रहा है। हाँ बुलाइए, सबों को बुलाइए। आखिर पेड़ लगाने के लिए जमीन भी तो चाहिए। क्या बात है माधव दादा? हाय दैया, काहे लिए इतना जोर से चिल्लाए बंटी के बापू? अरे देखो ना, मास्टर जी को क्या हो गया है? एक तो कलम छोड़ के कुदाल पकड़ लिए हैं और ये मास्टरनी के हाथ में कागज का पौधा बता रहे हैं। बताओ, ये कागज है और उसको पौधा बता रहे हैं। हाय दैया। अरे भाई, हम ठीक कह रहे हैं, ये कागज नहीं है, पौधा ही है। पौधा भी क्यों, पूरा पेड़ है, पेड़।
देखो देखो, हम तो कह रहे हैं कि मास्टर का दिमाग खराब हो गया है भाई। बात तो वैसा नहीं लग रहा है। अरे छगन काका, हम एकदम सही बोल रहे हैं का मास्टरनी? हाँ, एकदम ठीक बात है। लो भाई, अब इहो पगलाइली है। हाय दैया। ए मास्टर, ई भोरे भोरे का मजाक है? हैं? मजाक नहीं है माधव काका, आपको तो मालूम होगा कि कागज कैसे बनता है। हाय दैया, कैसे बनता है मास्टर जी? रत्नी दीदी, कागज तो पेड़ के लुगदी से ही बनता है। इसका मतलब है कि कागज में पेड़ छुपा हुआ है। एकदम ठीक समझे छगन काका। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कागज को रोपने से पेड़ कैसे जन्मेगा भला? अरे तो किसने कहा कि हम कागज रोपेंगे? लो, अब ये तो आज कह रहे थे कि सबको बुलाइए, पेड़ लगाने के लिए जमीन चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए। और कागज को पौधा बता रहे थे। अरे हाँ काका, असल में ही पेड़ लगाने के लिए कागज ही चाहिए, और जमीन भी आप सबके घर में ही है। हाय दैया, माने घर का भीतर? हाँ दीदी, घर के भीतर अलमारी में टेबल पर। ए भाई, अब तो हमको भी बुझा रहा है कि दोनों आदमी का माथा खराब हो गया। छगन काका, असल में बात ही माथा खराब करने वाली है। क्योंकि बात थोड़ी दूर की है। हाय दैया, इसका क्या मतलब है दीदी? मतलब ये है रत्नी दीदी कि हमारे आपके बच्चों की जो पुरानी किताबें कॉपियां हैं, वो सभी एक एक पेड़ के बराबर है। हम तो अभियो नहीं समझे आपका बात मास्टर जी। देखिए काका, अभी परीक्षाएं हो गई, हाँ आपके बच्चे नई कक्षा में जाएंगे, हाँ, तो पुरानी किताबें आप या तो रद्दी वाले को देंगे या फिर फेंक देंगे। तो और क्या करेगा आदमी उसका? लेकिन काका, इस तरह से तो हम कितने ही पेड़ को बर्बाद कर देंगे ना। हाय दैया, इसका में अब पेड़ कैसे बर्बाद होगा जी? दीदी, वो इसलिए कि एक एक कॉपी किताब को बनाने में कई सारे पेड़ लगते हैं। हाँ, लेकिन इसका में पेड़ लगाने का बात कहाँ है रे? है काका, पेड़ लगाने की बात भी है। हम दोनों आज यही बताने तो निकले हैं कि आप लोग अपने बच्चों की पुरानी किताबें फेंके या बेचे नहीं, उसे दूसरे जरूरतमंद बच्चों को दे दें, और इस तरह जंगल के कुछ पेड़ कटने से बच जाएंगे ना। और पेड़ नहीं कटेंगे मतलब पेड़ लगेंगे, लगे रहेंगे। हाय दैया, ऐसे तो हम सोच भी नहीं किए थे। अरे सोचना तो हम लोगों को और भी बहुत कुछ है दीदी। अरे ये तो बहुत ही मजा वाला बात बताए मास्टर जी, और बताइए ना ऐसा ही मजेदार बात सबको। अरे बैठो बैठो, सबको बैठ जाओ। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। अरे ठीके बोला गया है भाई, शिक्षक तो शिक्षके होता है। वो जितना आगे का बात सोच लेता है, हम लोग कभी नहीं सोचने सकते हैं। हर आदमी शिक्षक है काका, बस जीवन को सोच समझकर देखें, हर तरफ सीखने की बातें भरी पड़ी हैं। क्यों मास्टरनी जी? बिल्कुल। अब देखिए ना, बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनके छोटे कपड़ों को यूं ही फेंक देते हैं या फिर घर के बक्से में बंद कर देते हैं, जबकि वो कपड़े उस समय नए जैसे ही रहते हैं। उनको हम घर में कैद रखकर पुराना कर देते हैं। कई बार कीड़े और चूहे उनको बर्बाद भी कर देते हैं। जबकि छोटा होते ही उन्हें दूसरे जरूरतमंदों को अगर दे दें तो उनके चेहरों पर खुशी के फूल खिल जाएंगे। और हम कपड़ों के लिए लगने वाले ढेर सारे रेशे बचा सकते हैं। इससे हमारे देश की आर्थिक क्षमता बढ़ सकती है। बात तो एकदम ठीक है भाई। एक बार हमरा एगो कमीज छोटा हो गया था, तो हम उसको अपना कमिया माड़ू को दे दिए। बहुते खुश हुआ था वो। उसको 5-6 बरिस पहना, और जब जब हम उसको देखते थे ना, हमको भी बहुते बढ़िया लगता था। तो सोचिए, अगर गांव शहर सभी जगहों पर हम अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को अपने ऐसे कपड़े दे देंगे तो क्या होगा? हम अपने पुराने कपड़ों को नया जीवन दे देंगे। और हम लोगों को खुशी भी तो मिलेगा, देख देख के माधो काका के जैसा। हाय दैया, ठीक है बोले। और कोनो कोनो बताइए ना मास्टर बाबू। ऐसी कई चीजें हैं दीदी जो पुराने नहीं पड़ते, लेकिन हम अपनी आदत, जरूरत या अपने शौक के कारण बदलते हैं और पुराने का कबाड़ बना लेते हैं, जिससे हमारे घर की साफ सफाई नहीं रहती और वो जगह भी घेरे रहते हैं। एकदम ठीक बोले। हमरा घर में भी बेटा का बिया हुआ तो नया नया सोफा तोहफा दे दिया उसका ससुराल से। अब पुराना पलंग सोफा सभी को कोठरी को बर्बाद कर दिया है।
तो क्या करेंगे उसको? अब क्या करना है, हम आजे खोजते हैं, किसको जरूरत है तुरंत उसको दे देंगे। होय दैया, खोजने को कोनो जरूरत है, हम तो हइये हैं। हम समझ गए मास्टर जी, आप कागज का नहीं ज्ञान का पेड़ लगाने निकले थे। लेकिन ये कुदाल काहे धरे मास्टर जी? साफ सफाई करने के लिए। साफ सफाई? हाँ काका, जैसे अपने घर की कॉपी किताबें, कपड़े लत्ते, बासन बर्तन, फर्नीचर फिर से प्रयोग करने से घर की सफाई और नयापन रहता है, वैसे ही अपने गली मोहल्ले की भी सफाई करें तो सब कुछ नया नया लगेगा। हाँ, और नया लगेगा तो हम लोगों को वैसा ही खुशी मिलेगा जैसे हमको माड़ू को अपना कपड़ा देकर मिला था। ठीक बोले, ठीक बोले। तो देखा आपने मधु जी, कुछ सीखा कि नहीं इन बिल्कुल। सारी बातों से, नाटक के माध्यम से? बिल्कुल सीखा कि कैसे हम अपनी पुरानी चीजों को या ऐसी चीजें जो इस्तेमाल के लायक हैं फिर भी हम कबाड़ बना कर रखा है जिससे हमने, उसे हम फिर से किसी को भी देकर इस्तेमाल में ला सकते हैं, लोगों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। और हमारे शहर के नजदीक के जो RRR सेंटर खुले हुए हैं, जी, RRR सेंटर, वहां जाकर आप जो भी आपके घर की तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, और प्रभाष ऐसी चीजें भी जिनमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है, उसके बाद उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें एक भी नया हम- लुक दिया जा सकता है, बिल्कुल। ऐसे कहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल, उन्हें भी हम RRR सेंटर्स में जाकर दे सकते हैं ताकि वो किसी के काम आ जाए। और हाँ, RRR सेंटर्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी संबंध में बेकार या न इस्तेमाल में आने वाली चीजों को हम रीयूज कर सकते हैं। इस संबंध में बता रहे हैं हमारे बीच टाटा स्टील UISL के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा। तो आइए इनसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन में टाटा स्टील UISL की भूमिका क्या है और वो इस संबंध में क्या क्या कर रही है। हम लोगों ने भी एज पर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन का अक्षरशः हम लोग पालन कर रहे हैं। और 10 मई से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और 15 मई को लॉन्च करना था RR सेंटर, और हमने टाइमली 30 RR सेंटर पूरे शहर में लॉन्च कर दिए थे, जिसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। 20 तारीख को इनॉग्रेशन डे था, तो 20 तारीख को हमारे टाटा स्टील UISL के MD साहब ने उसका इनॉग्रेशन भी किया था। और भी जो जनप्रतिनिधि हैं 30 सेंटर में, आसपास जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं या लोकल जो प्रभावशाली लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनसे उसका इनॉग्रेशन करवाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने एक मोबाइल RR सेंटर भी बनाया हुआ है। तो जब लोग, उन्हें लगता है कि वो RR सेंटर पहुंच नहीं सकते हैं, उनको किसी मदद की जरूरत है, तो हमें जानकारी होने पर हम उनके घर भी वो गाड़ी भेज देते हैं और वहीं पे सामान उनका कलेक्ट कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कि इसमें ये जो हमारा RR सेंटर है ये पूरा डिजिटल है, ऐप बेस्ड है। आप जो सामान वहां पे देते हैं उसका तुरंत फोटोग्राफी होता है आपके पर्सन के साथ, और उस फोटोग्राफी के साथ एक इन्वायरमेंट 3R लाइफ स्टाइल के साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी इमीडिएटली दिया जाता है RR सेंटर या इन्वायरमेंट 3R लाइफ स्टाइल में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस तरह से है। और हमारा जैसे कि जो FM चैनल है शहर के, आकाशवाणी है, उस पे भी लगातार जिंगल उंगल चल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को पता चले और वो कंट्रीब्यूशन उसमें करें। और 5 तारीख के बाद भी हम लोग RR सेंटर को अपने ओपन रख के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हम नागरिक से उसको किस तरह से हम अपने RR सेंटर को जोड़ सकते हैं, इस पे और भी काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे टाटा स्टील UISL के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा को। और दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, हमें जरूर लिखकर बताइए। हमारा मेल ID है radiofm390@gmail.com। तो फिर अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें तुरंत भेजिए इसी ईमेल ID पर radiofm390@gmail.com। और अब हम दोनों को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। मधु का नमस्कार और प्रभाष का भी प्यार भरा नमस्कार। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इस रेडियो धारावाहिक के प्रायोजक थे टाटा स्टील UISL।